ये आम मुसलमान अल्लाह का शुक्र है ना कल डरता था ना आज डरता है। आपके बच्चे, आपके घर, आपके घरों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टियां बर्बाद की जा रही हैं, आपके नौजवानों को अरेस्ट किया जा रहा है, आपके बुज़ुर्गों को अरेस्ट किया जा रहा है, आपके लोगों को मार दिया जा रहा है, लिंचिंग आपकी जाए, इससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है यार। कि हमारे लोग, माफ़ कीजिएगा, जिन्हें हम मुस्लिम क़यादत कहते हैं, ये इक़्तिदार के दलाल हैं। 3-4% या 5% आई है, 95% हिंदुओं के पास आई है। बदनाम मुसलमानों को करते हैं कि साहब ये तो बाहर से पैसा ला रहे हैं, मस्जिदें चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं। तुम कितना खा रहे हो उसमें से, ये बताओ ना, इसका हिसाब दो पहले। कि आने वाले 50 साल के बाद इस मुल्क में बीजेपी और आरएसएस नाम की चिड़िया का वजूद नहीं मिलेगा। कि जिस तरह से उमर गौतम साहब का मामला सामने आया, अब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है मुस्लिम हलक़े में ख़ास तौर से कि एक एक करके सबको निशाना बनाया जा रहा है और मुस्लिम लीडरशिप इस पूरे मामले को तमाशाई बन के देख। देखिए, जब तक आप अपना डिफेंस नहीं करेंगे, सामने वाला तो मारता रहेगा। जब सामने वाले ने ये तय कर रखा है कि मुझे इसको थपड़ाना है, तो वो तो थप्पड़ मारे चले जा रहा है। एक गाल पे मारता है, आप इधर को मुँह कर लेते हो, वो दूसरे पे मार देता है, फिर आप इधर को कर लेते हो, फिर इधर से पलट के मारता है, तो मारता रहेगा। जिस दिन आप उठ के खड़े हो जाएंगे कि नहीं, अगर तू मारेगा तो तेरी कलाई पकड़ के मैं भी तोड़ दूंगा, फिर देख लीजिएगा वो मारना बंद हो जाएगा। लेकिन मुसीबत क्या है कि अगर आप ये कोशिश करेंगे भी, ये इरादा करेंगे कि नहीं अगर मेरे मुंह पे मारा इसने तो मैं कलाई पकड़ के मरोड़ दूंगा, तो पीछे से मैं कहता हूँ आपसे ना 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 ऐसा मत करना, ओ बड़ा मुसीबत हो जाएगा, आपके बच्चे भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये बुज़दिली ये असल में आती कहाँ से है कि जब आप हराम खोरी करते हैं, रिज़्क़ हलाल जब आपके मैदे के अंदर नहीं जाता तो आपके अंदर की ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर आप बुज़दिल हो जाते हैं, फिर आप डरते हैं। और ये वो अंदर का डर जो है इन लोगों के अंदर है, चंद लोग हैं वो जो इस काम को करते हैं। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इनको नज़रअंदाज करके ये आम मुसलमान अल्लाह का शुक्र है ना कल डरता था ना आज डरता है। और आम मुसलमान अभी देखिए ना, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया, फ़ौरन मेरठ का मुसलमान तो इकट्ठा हो गया। हालांकि अब भी कोशिश करेंगे, कुछ लोगों ने कहा भी होगा कि अरे साहब वो तो यूँ हो जाएगा, वो तो यूँ हो जाएगा, वो तो फलां हो जाएगा। तो इन कहने वालों को कहने दीजिए। इनको ये है असल में धंधे दलाली के भी हैं कि हमें सत्ता की दलाली करनी है। तो आज इनकी सत्ता है तो वो इनकी दलाली कर रहे हैं, कल दूसरे की सत्ता थी उसकी दलाली कर रहे थे, परसों तीसरे की आ जाएगी उसकी दलाली करेंगे। तो दलाल जो है वो आपको हमेशा डरा करके दूर रखने की कोशिश किया करता है ताकि आप अपने पाँव पर खड़े ना हो पाएँ, उसके का सहारा लेके चलें। इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों से अब वो नहीं होने वाला है। रही बात इन मुस्लिम क़यादतों की, भाई माफ़ करना, काबिल एहतराम लोग हैं मेरे लिए, तो जैसे भी हैं मुझसे अच्छे हैं जब मैं अपनी ज़ात के बारे में सोचता हूँ, लेकिन माफ़ करिएगा ये कायदाना किरदार तो कहीं नज़र नहीं आता। क़यादत का किरदार तो ये होता है कि अगर कहीं कोई एक मामला हो गया तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। किस बात का डरना है भाई? अरे खा जाएंगे, इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है आपका? आपके बच्चे, आपके घर, आपके घरों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टियां बर्बाद की जा रही हैं, आपके नौजवानों को अरेस्ट किया जा रहा है, आपके बुज़ुर्गों को अरेस्ट किया जा रहा है, आपके लोगों को मार दिया जा रहा है, लिंचिंग आपकी जाए, इससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है यार? लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं, एक प्रेस नोट आ जाता है कि हमने केस लड़ा, कल भी आया कि हमने अपने वकील खड़े कर दिए, महाराष्ट्र का यूनिट जो है केस लड़ रहा है। जब भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि हम तो केस लड़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, ख़ास तौर से नौजवान सोशल मीडिया पर ये सवाल कर रहा है कि सड़कों पर आना चाहिए, उतरना चाहिए, लोगों को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, अगर आपका मकसद ज़िंदगी यही है कि भाई वो पकड़ के जेल में डालेगा और हम जो है वकील खड़ा करके जाकर मुकदमा लड़ के छुड़ा लेंगे, तो फिर तो ठीक है, आप कामयाब हैं अपनी जगह पर। और अगर मकसद ज़िंदगी और मकसद सियासत ये नहीं है, बल्कि मकसद सियासत ये है कि इस मुल्क की के लोकतंत्र को, इस मुल्क की जमहूरियत को और इस मुल्क के संविधान पर अमल करते हुए इस मुल्क के संविधान को मजबूती के साथ हमें शेयर करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आपको संविधान के दायरे में और जमहूरियत के तरीक़े पर जो है खड़े होना पड़ेगा मजबूती। और सिर्फ मैं कहता हूँ मुसलमानों की लड़ाई क्यों लड़ेंगे आप हिंदुओं की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? मज़लूम कुछ इनफरादी मिसालें हिंदुओं की भी हैं,
उनके साथ भी जुल्म किया जा रहा है। तो हम उनकी लड़ाई भी लड़ें, हम मुसलमानों की लड़ाई भी लड़ें, हम दलितों की लड़ाई भी लड़ें, हम सिखों की लड़ाई भी लड़ें, हम किसानों की लड़ाई भी लड़ें, क्यों ना लड़ें हम? भाई किसान जो है वो तो सारे मुसलमान नहीं है, सारे हिंदू भी नहीं है, सारे सिख भी नहीं है, सब हैं। क्यों नहीं हम उनमें के साथ खड़े होकर के? लेकिन इसलिए नहीं खड़े होते कि हमारे लोग, माफ़ कीजिएगा, जिन्हें हम मुस्लिम क़यादत कहते हैं, ये इक़्तिदार के दलाल हैं। इन्हें ये बात मालूम है कि अगर हम जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मूवमेंट चला रहे हैं लोग, अगर हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के जो है हम उसमें आ जाएंगे, तो दलाली का मौका नहीं हाथ आएगा, या फिर जो सहूलतें और जो रियायतें हमें हासिल होती हैं वो नहीं मिल पाएंगी। साहब नाराज़ हो जाएंगे, काम ख़राब हो जाएगा। तो भैया अपनी ज़ाती सहूलतें और अपने ज़ाती मफाद के लिए अगर आप जो है पूरी कौम के मफादात को कुर्बान करना चाहते हैं, मुल्क के पूरे समाज के मफादात को कुर्बान करके जो है अपने आसाइश और आराम में रहना चाहते हैं, तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, करते रहिए। आपको न जमहूरियत में यही तो फ़ायदा है कि जिसका जो जी चाहे करे, और सत्ता के साथ खड़े रहने में बहुत सारे फ़वाइद हैं। दुनिया खड़ी हुई है, सारा मीडिया खड़ा हुआ है, सारे दलाल खड़े हुए हैं। अब मुसलमानों के जो चंद गिने चुने ये घरौंदे हैं, अगर ये भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो सत्ता को भी जो है इससे बड़ा सुख मिलेगा, इनको तो सुख मिले ही मिलेगा। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप, एक तरह से आपका ये मतलब है कहने का, लीडरशिप है नहीं, और अब जो कुछ लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता से डर गए हैं और अपनी चीज़ों को बचाने के लिए जो FCR है वो कैंसिल ना हो जाए, बाहर से पैसा आना बंद ना हो जाए, जिस तरह की इंक्वायरी इन दोनों के ख़िलाफ़ बैठी है, विदेशी फंडिंग के इल्ज़ामात लगे हैं, इनके ऊपर ना लगें, तो अपने आप को बचाने के। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सवाल के एक कोने की तरफ लेके चलता हूँ आपको। जो आपने सवाल किया, बाहर से जहाँ तक पैसा आने का सवाल है, तो माफ़ कीजिएगा, मैंने अब से तकरीबन 28 साल या 26 साल पहले एक जगह एक तकरीर हो रही थी जिसमें बड़े VIP जमा थे। एक तकरीब हो रही थी जिसमें बड़े VIP जमा थे, तो वहाँ पर बात करते हुए मैंने उस वक़्त एक बात कही थी। मैं आज वही बात आपके सामने फिर दोहराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इस मुल्क में पिछले 40 सालों से, यानी ये कह लीजिए कि पेट्रो डॉलर की आमद जब से शुरू हुई है, वो अरब मुल्क कैसे हैं, कितने मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, बुरे मुसलमान हैं, वो एक अलग मसला है, हम उस पर बहस कर लेंगे, उन पर जो तनकीद करना है वो कर लेंगे। लेकिन ये एक सच्चाई है कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने भारत के मुसलमानों की वजह से अरबों खरबों डॉलर्स जो है मदद दी है अब तक हिंदुस्तान को। सालाना कितनी मदद आई है वहाँ से, खैरात भी आई है और कारोबार के रूप में भी आई है और दूसरे तरीक़ों में भी आई है, जिसमें से मुसलमानों के पास बमुश्किल तमाम, बहुत मुश्किल से खींच खाच करके अगर आप कह सकते हैं तो 3-4% या 5% आई है। 95% हिंदुओं के पास आई है। वो कैसे? जितनी NGOs हैं, जितने ट्रस्ट बने हुए हैं, जितने गवर्नमेंट की NGOs हैं, उन सबको उन्होंने खैरातें दी हैं। वो तो सीधे सीधे हिंदुओं को दी हैं उन्होंने, और गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बांटी हैं। वो चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की रही हो, चाहे जनता परिवार की रही हो, चाहे BJP की गवर्नमेंट, सरकार के थ्रू जो पैसा भेजा है वो इंडियन गवर्नमेंट ने तकसीम किया है। वो इंडियन गवर्नमेंट ही करती है। उसको ज़ाब्ता उसका वही है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू इमदाद आएगी वो गवर्नमेंट के थ्रू, वो देते मुसलमानों की वजह से हैं, लेकिन खाते उसको हिंदू हैं। कभी हिंदू और हिंदुओं की जो NGOs पैसा लाती हैं बीमारी के नाम पर या एजुकेशन के नाम पर या फलां के नाम पर, वो खूब देते हैं। वो हिंदू और मुसलमान उसमें उस वक़्त नहीं देखते कि भाई बीमार जो है वो हिंदू है या मुसलमान है, या भूखा जो है वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सबको दे रहे हैं। देते इसीलिए हैं कि भाई यहाँ पर इतने मुसलमान भी रहते हैं इस मुल्क में, मुसलमानों का भी इस मुल्क में हिस्सा है, तो इनको ज़रा और ज़्यादा दें, तो और ज़्यादा करके देते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान को भी दिया उन्होंने, जितना पाकिस्तान को दिया उससे कुछ ज़्यादा हिंदुस्तान को दिया, कम नहीं दिया। लेकिन हिंदुस्तान में उसका कोई चर्चा नहीं करता, चुपके से उसको डकार जाते हैं, बदनाम मुसलमानों को करते हैं कि साहब ये तो बाहर से पैसा ला रहे हैं, मस्जिदें चला रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, तुम कितना खा रहे हो उसमें से, ये बताओ ना, इसका हिसाब दो पहले। उसका कोई नाम नहीं लेगा। मुसलमानों के गले में जो है फंदे डाल दोगे, कि इनकी गर्दनों में फंदे डाल दो कि साहब ये तो बाहर से पैसा ला रहे हैं। तो इसलिए बहुत मैं
बहुत ही कहिए कि जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, मुसलमानों को 5% भी नहीं मिला है, 95% इन्होंने खाया है, तो उसका इनसे पहले हिसाब लिया जाए। जिस तरह के हालात अभी उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, ख़ासतौर से मुसलमानों की पिछले 3-4 साल से जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, मुस्लिम लीडरशिप को, चाहे वो आज़म खां हों, चाहे और जो मुख्तार अंसारी हों, सबको जो है कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसे में इस तरह के मजालिम देखने के बावजूद खड़े ना होना ऐसी जमातों का क्या देखते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें शकील भाई ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं। ये एक नेचुरल केस है, और तारीख़ को जब आप पढ़ेंगे तो किसी भी मोमेंट या किसी भी सोच या किसी भी तहरीक की उम्र होती है, एक नेचुरल उम्र, वो 100 साल होती है। अब आरएसएस की उम्र 100 साल होने जा रही है। 100 साल के बाद जो है फिर वहाँ से ज़वाल हो जाता है। तो ये चिराग जो है, जैसे योगी कर रहे हैं या मोदी कर रहे हैं या अमित शाह कर रहे हैं, यूँ कह लीजिए कि बीजेपी की क़यादत में या आरएसएस की क़यादत में, जो बीजेपी की सरकारों में जो भी ये आतंकवाद का खेल मुसलमानों के ख़िलाफ़ खेला जा रहा है, कि सरकारी आतंकवाद भी चल रहा है, नीम सरकारी आतंकवाद भी चल रहा है, जो आरएसएस की संरक्षण में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संरक्षण में जो ये आतंकवादी तंजीमें और आतंकी जो आए दिन सड़कों पे खड़े होकर के हंगामे और आतंकवाद फैलाए जा रहे हैं, ये सारा जो है वो यूँ समझ लीजिए कि चिराग के बुझने से पहले जो भभकता है, ये वो भभकाहट है। इससे मैं तो इस बात पर बहुत मुतमईन हूँ कि इसका मतलब ये है कि इनकी फितरी मौत का वक्त जो है वो करीब आ गया है। अब ये सोच जो है अपनी फितरी मौत अपने आप मरने वाली है, और ये आरएसएस की इस तरह की सोच हो या बीजेपी की हो या योगी आदित्यनाथ जैसों की हो या और किसी की हो, ये चिराग हैं, इस वक्त भभक रहे हैं, भभक के ये अपने आप बुझने वाले हैं और बुझ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आपने जैसे बार बार ये सवाल 2-3 बार अभी उठा लिया कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मुसलमानों को बिल्कुल, जैसे मैं सोच रहा हूँ, बहुत सब्र के साथ, बहुत ठंडे दिमाग से इस बात को सोचना चाहिए और जान लेना चाहिए यकीन के साथ कि आने वाले 50 साल के बाद इस मुल्क में बीजेपी और आरएसएस नाम की चिड़िया का वजूद नहीं मिलेगा। उसको ऐसा नहीं कि मुसलमान ख़त्म कर देगा या उसको कोई ईसाई ख़त्म कर देगा, कोई नहीं ख़त्म करेगा। ये खुद अपनी आग में जल कर के मर जाएंगे, क्योंकि जब आग लगती है जंगल में तो पहले वो लकड़ियों को और जंगल को जलाती है, फिर वो अपने आप को जलाती है और राख बन जाती है। तो वही हशर इनका होने जा रहा है। आप जो कुछ ये सब देख रहे हैं, ये अपनी आग में अब जल रहे हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं अब्दुर्रहमान आबिद को जला दिया, कहीं शकील साहब को जला दिया, कहीं जो है कलीम सिद्दीकी साहब को जला लिया, कहीं उमर गौतम को जला लिया, ये सब जो है वो है, लेकिन अभी अपनी आग में खुद जल रहे हैं। और ये आप देखिएगा कि अगले 50 साल में इनका वजूद, हम और आप ज़िंदा नहीं रहेंगे तो कम से कम ये बच्चे जो है, ये हमारे साथ जो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये रहेंगे। आप देखिएगा कि वो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि इनका वजूद इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। और इस मुल्क में फिर, चूँकि वजह क्या है कि देखिए, नफ़रत, दहशत, झगड़ा या मारकाट, ये फितरी जो है, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए ये चल गया, अब आपने चला रखा है, चलाते रहिए। पहले जो है, अब एक सवाल बड़ा ज़ोरदार करते हैं, कल परसों भी मैं टीवी पर देख रहा था, योगी आदित्यनाथ खुद ही सवाल कर रहे थे एंकर से कि ये बताइए साहब, 4.5 साल में कोई दंगा हुआ क्या? यूपी में कोई दंगा हुआ क्या? अरे भाई, दंगा कहाँ से होगा? जब सबसे बड़ा दंगाई जो है वो मुख्यमंत्री बन गया है, तो फिर दंगा कहाँ से होगा? दंगा कराने वाला जो सबसे बड़ा चैंपियन है, वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो कहाँ से दंगा हो जाएगा? और फिर ये सवाल करना कि साहब वो दंगा, तो इसलिए जो है आप देखिएगा। अच्छा, हिंदू अभी जो है, चूँकि वो बेचारे ये समझते थे कि भाई ये धर्म की जो है वो पता नहीं कौन सी जो है घुट्टी ला करके हमें पिला देंगे, जिससे जो है हमारा वारे नारे हो जाएंगे, हम कहाँ कल्याण हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन आने वाले 10, 15, 20 सालों में उन्हें सबको मालूम हो जाएगा कि ये सारा इनका ड्रामा था। ये इस मुल्क को लूटने के लिए, इस मुल्क की दौलत को लूटने खसोटने के लिए, जिस तरह से बहुत तेज़ी के साथ, ये 15-20 साल तो लगाएंगे भी नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता है 10 साल में ही क्रियाक्रम कर देंगे पूरा, जिस तेज़ रफ्तारी के साथ लूट खसोट चल रही है मुल्क की।
मुल्क के सारे रिसोर्सेज पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, मुल्क की सारी संपत्तियों को इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, सब चीज़ें इन्होंने लूट खसोट ली। और वो जो गिने चुने चंद लोग हैं, पहले तो होता था कि ब्राह्मणवाद में तो ये होता था कि साहब 2-3% जो ब्राह्मणवादी लोग हैं अपर कास्ट वाले, कि उनके कब्ज़े में चला जाए सारा मुल्क और सारी संपत्ति और सारी चीज़ें, सारे पावर्स। अब तो वो भी नहीं रह गया। अब तो उनमें से भी चंद गिने चुने 2-3% नहीं, बल्कि दो लोग, और 2 लोग इधर, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। लेकिन अगर चलिए मान लीजिए उनको बढ़ा भी लीजिए, वो 200-400 मिलेंगे बस। उन 200-400 लोगों के कब्ज़े में पूरे मुल्क को करके उसके बाद जो है ये पूरे मुल्क को बिल्कुल एक कंगाल ऐसा बना के छोड़ देंगे कि जिसमें सिवाय खाना जंगी के, सिविल वॉर के अलावा रोटी खाने के लिए आदमी, जो आज अफ़गानिस्तान का हाल था ना अभी अशरफ गनी की सरकार में, कि साहब वो आदमी वहाँ उसको मार रहा है, वो उसको पकड़ रहा है, वो उसको लूट रहा है, वो उसको कर रहा है। अभी तालिबान आने के बाद तो वहाँ थोड़ा सुकून हो गया कि लूट खसोट के वो जो करते अब भी कर रहे थे, वो चोरी वोरी, बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी ख़बरें इस तरह की आती हैं, हम भी देखते रहते हैं। हमारे टीवी, अब तो बहुत सारे हमारे टीवी चैनल भी उन चीज़ों को अब तो दिखा रहे हैं कि वहाँ वो जो है 24 घंटे नहीं गुजरने देते, बड़े से बड़े बदमाश को, किडनैपर को, चोर को, उसको पकड़ लाते हैं। और यहाँ जो है आप चोरी कर जाइए, अब वो पता चला कि नरेंद्र गिरी को बेचारे को मार गया कोई और आत्महत्या में जो है वो उसका वो हो गया, और उठा के पकड़ के 3 आदमी जो है बंद दूसरे कर दिए गए। तो आग लगाई किसी और ने और पकड़ के जो है किसी और को बंद कर दिया गया। यहाँ तो ये होता है। तो जब ये ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? और जब वो होगा कि आदमी भूखा रहेगा, उसे रोटी नहीं मिलेगी, उसे इलाज के लिए पैसा नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगी, तो फिर जो है वो लूटेगा। शुक्रिया। ये था खाना जंगी होगी, और खाना जंगी जो है फिर वो मुल्क की बर्बादी है। शुक्रिया अब्दुर्रहमान आबिद साहब, जो हमसे बड़ी तफसील से हमारी गुफ्तगू हुई, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर, और जो एक डेवलपमेंट हुआ है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी के बाद, जिस तरह से उसको लेकर के तफसीली गुफ्तगू हुई कि किस किस एंगल पर शक जा सकता है, और क्या योगी आदित्यनाथ का किस तरह से इसको आप मान के चलते हैं, किस तरह से किन चीज़ों से वो दिमाग हटाना चाहते थे इस पूरे एपिसोड को लेकर। शुक्रिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।